साईं राम। आज बाबा का एक और नया चमत्कार, एक और अद्भुत लीला मैं आप सबसे शेयर करना चाहूँगी। बाबा का यह चमत्कार सुनकर के आप सबकी साईं बाबा में श्रद्धा, भक्ति, आस्था कई गुना बढ़ जाएगी। कैसे बाबा ने अपने एक भक्त की उम्र 12 साल बढ़ाई। बाबा का यह वीडियो शुरू करने के पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप बाबा के बारे में और जानना चाहते हैं, उनके चमत्कार सुनना चाहते हैं, उनकी लीलाएं जानना चाहते हैं, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बाबा के दूसरे भक्तों से शेयर करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आने वाली नई लीला, नया चमत्कार आप लोग सुन सकें। इसके साथ ही अगर आप यह सारी लीलाएं, चमत्कार इंग्लिश में सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल के इंग्लिश प्लेलिस्ट में जाके यह सारे चमत्कार इंग्लिश में आप सुन सकते हैं। तो चलिए शेयर करती हूँ आपसे वह चमत्कार जहाँ बाबा ने उनके भक्त की उम्र 12 साल बढ़ाई। बाबा का यह चमत्कार श्री बालचंद्र गोंदकर के साथ हुआ। श्री बालचंद्र गोंदकर बड़ौदा, गुजरात के रहने वाले हैं और आज भी अपने परिवार के साथ बड़ौदा में सकुशल रह रहे हैं। बाबा का यह चमत्कार 2009 में हुआ था, जब 30 जनवरी 2009 को श्री गोंदकर अपने अन्य 9 मित्रों के साथ शिरडी यात्रा के लिए जा रहे थे। उन लोगों ने बड़ौदा, गुजरात से शिरडी पैदल जाने का निश्चय किया था। बड़ौदा से शिरडी 400 माइल्स अर्थात 643 किलोमीटर की दूरी पर है। यात्रा के पहले 2 दिन उन लोगों ने 35 माइल्स लगभग 57 किलोमीटर रोड चले। इस प्रकार 2 दिन में उन लोगों ने 70 माइल्स लगभग 122 किलोमीटर का रास्ता पार कर लिया। यह श्री गोंदकर के लिए अकल्पनीय काम था, क्योंकि इस समय उनकी उम्र 60 साल के वृद्ध की थी। यह केवल बाबा की कृपा से ही संभव हुआ कि वह इतना चल पाए। इसी तरह उन्होंने 6 दिन यात्रा करी और वह लोग नासिक जिला के सताना गांव पहुँचे। सताना में उन लोगों ने रात बिताने के लिए रुकने का निश्चय किया, इसलिए उन्होंने अपना पड़ाव वहीं डाला और रात होते होते वे लोग गहरी नींद में सो गए। रात के लगभग 10 बजे श्री गोंदकर को सीने में तेज दर्द उठा, जो कि थोड़ी देर में ठीक हो गया। परंतु दर्द के कारण श्री गोंदकर सो नहीं पा रहे थे और अत्यंत बेचैन हो उठे। तब उन्होंने श्री साईं बाबा की उदी निकाली और उसे अपने मस्तक पर लगाया। लगभग 1 घंटे बाद उन्होंने फिर से उसी दर्द का अनुभव किया और जल्दी ही वह दर्द असहनीय हो गया। दर्द के साथ ही उन्हें सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी। बालचंद्र ने सोचा कि उनको उनके साथियों को जगा देना चाहिए, परंतु वे सब गहरी नींद में थे और थके हुए थे। यह सब सोचकर श्री गोंदकर ने उन्हें नहीं जगाया। उन्होंने लगभग 2 घंटे तक अत्यंत दर्द सहन करा। उन्हें ऐसा लगा कि मेरा अंत समय आ गया। हालांकि फिर भी वे मन ही मन श्री साईं बाबा का नाम जप कर रहे थे। साथ ही साथ उन्होंने सभी गुरु, देवी देवताओं को याद किया और नमन किया और अपने माता पिता को भी याद कर नमन किया। फिर उन्हें अपने उन दोस्तों की याद आई जो कि बाबा के भक्त थे। उन्होंने उन सभी दोस्तों के अच्छे जीवन की कामना की। अचानक उन्हें याद आया कि उनकी बेटी और दामाद बड़ौदा से निकलने वाले हैं और जल्द ही नासिक के पास से गुजरेंगे। उन्होंने सोचा, अगर कुछ गंभीर समस्या आए तो उनकी बेटी और दामाद से संपर्क किया जा सकता है और वे लोग तुरंत उनकी मदद के लिए आ सकते हैं। फिर श्री बालचंद्र की नज़र उनके पैरों के पास गई, जहाँ एक कुत्ता सोया हुआ था। तब उनके दिमाग में एक ख्याल आया कि जब किसी की मृत्यु होने वाली होती है और यमदूत उसे लेने आने वाले होते हैं तो कुत्तों को सबसे पहले खबर होती है और वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। मगर जो कुत्ता उनके पैरों के पास था वह एकदम शांत था और शांति से सो रहा था। इस विचार ने श्री बालचंद्र के मन को थोड़ी शांति दी और कुछ ही देर में वे सो गए। सोने के बाद श्री बालचंद्र को एक सपना आया, जिसमें उन्हें किसी ने बाबा की उदी दी और उनसे कहा, कल इस समय मैं निश्चित ही तुमसे मिलने आऊँगा। उदी मिलने के बाद उन्हें तबीयत में सुधार लगा और उन्होंने सोचा, चलो
मैं एक दिन और जीऊँगा। इस तरह सुकून से वे सुबह 4 बजे तक सोए। सुबह 4 बजे श्री बालचंद्र और उनके दूसरे मित्र उठे, बाबा को प्रणाम किया, बाबा की तस्वीर के आगे अगरबत्ती जलाई, फिर बाबा की ध्वजा लेकर उन लोगों ने आगे की यात्रा शुरू कर दी। यात्रा शुरू करने के थोड़ी देर बाद ही श्री बालचंद्र को उनके एक प्रिय मित्र मिले और उन दोस्त का नाम इंद्रवर्धन था। श्री बालचंद्र को इंद्रवर्धन बहुत पसंद करते थे। इंद्रवर्धन पूरी तरह साईं बाबा को समर्पित थे। इंद्रवर्धन रोज़ बाबा का ध्यान करते थे और 4 से 5 घंटे वे बाबा के ध्यान में बिताया करते थे तथा साथ ही में बाबा से संदेश जो वो ध्यान में प्राप्त करते थे श्री बालचंद्र को देते थे। तब इंद्रवर्धन ने बालचंद्र से कहा, गोंदकर काका, कल रात जब मैं बाबा का ध्यान करने बैठा तब बाबा ने मेरे सामने आकर कहा, मैंने गोंदकर की ज़िंदगी 12 साल बढ़ा दी है, अब तुम उनका ध्यान रखना। यह सब सुनकर श्री बालचंद्र को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा, बाबा कितने महान हैं, वे कितने दयालु हैं और अपने बच्चों का कितना ख्याल रखते हैं तथा उनसे कितना प्रेम करते हैं। उन्होंने सोचा, मैंने अपने जीवन के 60 साल पहले ही बिता लिए हैं और ज़िंदगी के इस मोड़ पर बाबा ने मुझे 12 साल और दे दिए। तब श्री गोंदकर ने निश्चय किया कि बाबा का दिया यह जीवन अब सिर्फ अच्छे काम और बाबा के स्मरण में ही बिताऊंगा। तब श्री बालचंद्र ने अपनी आगे की शिरडी यात्रा पूरी की और वापस बड़ौदा आ गए। शिरडी से बड़ौदा आने के बाद उन्होंने ओम साईं पदयात्रा मंडल शुरू किया और हर गुरुवार भजन और कीर्तन भी शुरू किया। भजन और कीर्तन रात्रि 9 से 10:30 तक चला करता था। साथ ही साथ उन्होंने अनेक धार्मिक कार्य भी शुरू किए। इसके साथ ही वे लोग गुजरात से शिरडी अनेक पुजारियों को भेजा करते थे ताकि वे पुजारी शिरडी में बाबा की किस तरह पूजा होती है सीख सकें। साथ ही वे अपने खर्चे पे गरीबों को भी शिरडी भेजने लगे। इस तरह उन्होंने अनेक धार्मिक कार्य शुरू करे और वे आज तक उन्हें करते आ रखे हैं। श्री बालचंद्र अभी भी बड़ौदा में रहते हैं और बाबा का नाम स्मरण करते हुए अपना जीवन यापन कर रहे हैं। श्री बालचंद्र की यही इच्छा है कि उनकी आखिरी श्वास उनके सद्गुरु के श्री चरणों में ही निकले। ओम साईं राम। बाबा की यह लीला श्री साईं सागर मैगज़ीन में वॉल्यूम नंबर 3 और 4 महीना जनवरी मार्च अंक में 2013 में प्रकाशित हुई थी। बाबा सब पे अपनी कृपा बनाए रखे। ओम साईं राम।